बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा दिन है, चूँकि आज पाकिस्तान वोट डाल रहा है, अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि गड़बड़ हो गई काफ़ी ज़्यादा। और वो गड़बड़ ये की है हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासती मशीनरी ने, कि मोबाइल फ़ोन सर्विस पूरे मुल्क के अंदर बंद कर दी गई है। अब मोबाइल फ़ोन सर्विस का बहाल होना कितना ज़रूरी था, इस सर्विस की बंदिश से नुकसान किसको हो रहा है, और तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने मात सिवाय एक जमात ऐसी है जिसने मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश की मुखालफत कोई नहीं की, कोई बयान उनका सामने नहीं आया। बाकी तमाम जमातों ने तकरीबन मुखालफत की है इसकी। वो कौन सी जमात है और क्यों मुखालफत नहीं कर रही, आपको बताएंगे। और पूरे मुल्क में सुबह से अब तक की जो वोटर टर्नआउट की सूरत हाल है वो आपके सामने बयान करेंगे। सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या मुल्क के अंदर इस वक्त, आप तक पहुंचाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ज़रा जनाब बात करेंगे ये जो इलेक्शन के हवाले से पूरे मुल्क में ज़ाहिर है पाकिस्तान आज वोट कर रहा है, पूरा पाकिस्तान आज निकला हुआ बाहर वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है हक तो ये बनता है कि हर कोई निकले जिससे इसका वोट बनता है। लेकिन कराची में ये तलात आ रही है कि कराची में कई पोलिंग स्टेशन ऐसे जहाँ पे 12 बजे तक जो है वोटिंग शुरू नहीं हो सकी थी। फिर कतारें, तवील कतारें, हज़ार 1500 बंदा खड़ा है पोलिंग स्टेशन के बाहर, लेकिन पोलिंग बड़ी स्लो है। तो ये इस तरह की रिपोर्टें कराची से आ रही हैं। फिर पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो पंजाब में आपको तगड़ा वोटर टर्नआउट नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ के कैंपों पर ज़्यादा रश है, कहीं नून लीग के कैंपों पर रश है, मिक्स्ड सा एक है रुझान। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की, ओवरवेलमिंगली तहरीक इंसाफ के कैंपों पे रश जो है वो नज़र आ रहा है। अब तक की इब्तदाई इत्तला जो है मिड डे तक, जो तकरीबन मिड डे हो चुका है, आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो गुजर चुका है पोलिंग का के लिए, और अब आगे सिर्फ 3-4 घंटे रह गए। तो इसमें जनाब जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि एक तो मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद कर दी गई। सबसे जो बड़ी बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शदीद मुखालफत की मोबाइल फ़ोन की बंदिश की, तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालफत की मोबाइल फ़ोन की बंदिश की और इसे धांधली से जोड़ा है कि यह धांधली की कोशिश है। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भरपूर मुखालफत कर रही है मोबाइल फ़ोन की बंदिश के हवाले से, मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के हवाले से। जमात इस्लामी बड़ी भरपूर मुखालफत कर रही है इस हवाले से। कोई जमात ऐसी नहीं है जो मुखालफत ना कर रही हो, माँ सिवाय एक पोलिटिकल पार्टी के। वो पोलिटिकल पार्टी कौन सी है? वो है मुस्लिम लीग नवाज़। मैंने अभी तक जो है मैंने देखा खोल के पूरा ट्विटर आगे पीछे हर तरफ मैंने देखा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैंने पूरा खंगाल लिया है। मुझे कहीं भी मरीम नवाज साहिबा का बयान नज़र नहीं आया कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विस क्यों बंद की गई है। आज अगर उन्हें लग रहा होता कि भाई ये तहरीक इंसाफ अगर जीत रही होती तो वो यकीनी तौर पे, यानी उन्हें अगर नज़र आता कि तहरीक इंसाफ को जिताया जा रहा है मसनूई तरीके से, तो फिर तो वो जनाब भरपूर तरीके से मुखालफत कर रही होती है इसकी। चूँकि PMLN की तरफ से मोबाइल फ़ोन की सर्विस पे रद्द अमल किसी किस्म का ना आना ये बता रहा है कि इसमें जो है कोई मिली भगत है और इसका फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को पहुंचाने की कोई कोशिश हो रही है। देखिए, दो चीज़ें हैं जिस पे असर पड़ता है इसका। एक तो यह है कि ज़ाहिर है जो हम कितने दिनों से बात करते आ रहे हैं कि वोटर टर्नआउट अगर ज़्यादा होता है इसका नुकसान कैसे होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। क्योंकि ज़ाहिर है इसकी दलील हम ये देते हैं कि 44% नौजवान वोटर है और 44% में से मैं समझता हूँ कि कम से कम 35% तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जो 2,30,00,000 नया वोटर ऐड हुआ है उसमें से तकरीबन 1,80,00,000 तो पक्का पेट जो है वो तहरीक इंसाफ का, बाकी किसी और का हो या ना हो। तो इसलिए ये बात हो रही थी कि अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है, ये तो जवान वोटर अगर निकलते हैं वोट डालने के लिए, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून का चांस नहीं है, फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्म ये इलेक्शन जीत जाएगी। अच्छा, वोटर टर्नआउट को स्लो करने के लिए अब देखिए कई लोग ऐसे हैं जो आज सुबह उठे, उन्होंने घर से निकले अपना पोलिंग स्टेशन तलाश करने के लिए। 8300 इलेक्शन कमीशन ने एक नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर पर आप मैसेज करके अपने पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल ही जो है अपने पोलिंग स्टेशन को दोबारा से ज़रा, मुझे पता तो था मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा जाकर मैंने वोट कास्ट करना है, लेकिन मैंने कल एहतियातन जो है 8300 पर मैसेज करके दोबारा से रिकन्फर्म कर लिया था कि मेरा पोलिंग स्टेशन एग्जैक्टली है कौन सा। पोलिंग बूथ तक की इसमें इन्फॉर्मेशन सारी मुझे आ गई थी कि फ्लावर वाला है। तो आज सुबह कई लोग निकले अपने घरों से जब वोट डालने के लिए, तो जो ही उन्होंने 8300 पर मैसेज किया तो आगे जनाब मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। अब इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो है ये नंबर दे रखा है लोगों की सहूलियत के लिए कि भाई वो नंबर पे मैसेज करके अपने पोलिंग स्टेशन का पता करें। अब सर्विस ही बंद है। फिर इंटरनेट के जरिए चले बंदा कोई सर्च करके किसी जगह पे पहुंच जाए, इंटरनेट भी बंद। तो ये बड़ा अजीब काम किया है
हमारी हुकूमत ने। और इसमें जवाब ये बताया गया है, मैं सिंध के निगरान वज़ीर इत्तलात को सुन रहा था, अहमद शाह को, वो ये बता रहे हैं कि कल कोयटा में जो दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए हैं, उसकी वजह से कोयटा के बलूचिस्तान के अंदर जो 3 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, किला सैफुल्लाह में, चमन में और इसके अलावा पशीन में, इन वाक़यात की वजह से पूरे मुल्क में किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल को पैदा होने से रोकने के लिए, दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई है। और पहले तो हमें कहा गया था कि दहशतगर्दी व्हाट्सएप यूज़ करते थे, शायद इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाती, लेकिन मोबाइल फ़ोन सर्विस ही बंद कर दी गई। उन्होंने कहा सिरे से काम ही मुकाओ, इंटरनेट बंद करेंगे फिर भी शोर होगा, तो वाई नॉट मोबाइल फ़ोन सर्विस ही बंद कर दें। तो ये बड़ा अजीब काम हुआ। दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसकी मुखालफत की है, एक मास है मुस्लिम लीग नून के। तो ऐसा क्या है, मुस्लिम लीग नून को इसमें क्या फेवर नज़र आ रहा है कि वो इसकी मुखालफत नहीं कर रही? क्या नून लीग इस फैसले में ऑन बोर्ड है? ये एक बहुत आम सवाल है, क्योंकि निगरान हुकूमत के हवाले से बार बार ये बात होती है कि निगरान हुकूमत के अंदर ज़्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उनकी इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये नून लीग को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है? क्या नून लीग की रजामंदी इसमें शामिल थी कि नून लीग इस पर रिएक्ट नहीं कर रही? तो ये एक बड़ा सवाल है। फिर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, अब ज़ाहिर है उस सिस्टम के ज़रिए पहले जो है प्रिजाइडिंग अफसरान ने आरओज़ को व्हाट्सएप करने थे रिजल्ट्स, फॉर्म 45 की कॉपीज़, और उसके बाद फिर फॉर्म 47 की जो कॉपी है वो आरओ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को व्हाट्सएप करनी है। कहा तो जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो बगैर इंटरनेट के भी चल जाता है, उसको हम चला सकते हैं। ऑब्वियसली जो है ये जो आपका मोबाइल नेटवर्क बंद है, बाकी जो लैंडलाइन के साथ जो आपका एसोसिएटेड जो आपका वाईफाई है, जो इंटरनेट है आपका लैंडलाइन के जरिए जो आता है, वो तो चल रहा है। तो आई होप कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बर वक्त नताइज को मौसूल कर लेगा। और अगर ये मैनुअली नताइज की मौसूली का काम शुरू हो गया ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि डस्का वाली धुंध में ना कहीं ये प्रिजाइडिंग अफसरान और जो आरओज़ हैं कहीं ये खो ना जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा शाइबा, बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान मौजूद है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो धांधली की तरफ ना चला जाए। कल रात से एक बड़ी कैंपेन भी शुरू हो गई थी। अब चूँकि ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन की काफ़ी हद तक जो है महदूद हो गई लोगों की एक्सेस जो है इंटरनेट तक, क्योंकि सिर्फ घरों में बैठ के लोग ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या अपने ऑफिसेज़ में, बाहर निकल कर वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में एक तो यह कि सहाफ़ी जो हमारे हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है रिपोर्ट करते हुए चीज़ों को। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है, तो भाई वो रिपोर्ट कैसे करें चीज़ों को? तो हमारी जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। और इसमें यानी कि जो एक इंटरनेशनली भी जो है प्रेस फ्रीडम जो एक इदारा है, उसने भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट की बंदिश की को जो है क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है भाई ये कि ये यानी शफाफियत के ख़िलाफ़ है ये फ़ैसला कि सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को स्मूथली, उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक अजीब काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और ऑब्वियसली इसमें एक तो वोटिंग के दौरान लोगों को मुश्किलात का सामना, उसके बाद फिर रिजल्ट्स की कंपाइलेशन के बाद जो है रिजल्ट्स को ट्रांसमिट करने में मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान से मैं देख रहा था ट्वीट अख्तर मेंगल का, तो कह रहे कि मेरे जो है वो 1400-1500 एक पोलिंग स्टेशन पे वोटर है और अभी तक कुछ 40-50 वोट कास्ट वगैरह मेरा किसी से रब्ता ही नहीं हो पा रहा है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, लोग दूर दराज इलाकों में, तो ज़ाहिर किसी को ट्रांसपोर्ट देनी होती है, किसी को लेके आना होता है, वहाँ पे फैसिलिटेट करना होता है। कह रहे थे कुछ भी ऐसा नहीं। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में जो है पाबंदी है कि आप किसी को ला नहीं सकते, लोग खुद आए अपना वोट कास्ट करें, कैंडिडेट जो है वो किसी को नहीं ला सकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अगर आप बलूचिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों में जाएँ जहाँ पे कई किलोमीटर्स का फासला है पोलिंग स्टेशन से किसी की रिहाइशगाह का, तो वहाँ फिर उन्हें फैसिलिटेट करना ही पड़ता है। ये नहीं कि ये इम्प्रैक्टिकल है कि कैंडिडेट वहाँ पे फैसिलिटेट ना करे अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर लाने के लिए। इस्लामाबाद गिरदोनवा में शहरों के अंदर तो लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान जैसे दूर रफ्तार इलाकों में जहाँ वो किसी एक पहाड़ी की चोटी पे जनाब एक बंदे का घर है और उससे कोई 15-20 किलोमीटर दूर उसका पोलिंग स्टेशन है, तो वो खुद नहीं आ सकता, तो फिर उससे किसी न किसी ने लेके आना है, तो वो राब्ते नहीं हो रहे। इस तरह के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुल्क पे सामने आ रहे हैं। बाकी जो वोटर टर्नआउट की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आया है, पंजाब के अंदर बहुत इंप्रेसिव नज़र आया वोटर टर्नआउट, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोटर टर्नआउट बहुत इंप्रेसिव नज़र आ रहा है। सिंध के अंदर वोटर टर्नआउट काफ़ी लो है, इतना ज़्यादा नहीं है। कराची के अंदर कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ही बड़ी ताख़ीर से शुरू हुई है।
12-12 बजे तक जो है पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी थी कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो ये पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि चूँकि एक्सेस अब ज़रा कम हो गई है इंटरनेट तक लोगों की, तो कल जो है एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो गया था काफ़ी ज़्यादा पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए, कि जिसमें पहले आपने देखा कि राजा बिशारत के वाले से एक आ गई वीडियो कि राजा बिशारत दस्तबरदार हो गए। वो AI जनरेटेड जो है, आज उससे भी ज़रा आपने होशियार रहना है। तमाम पाकिस्तानियों ने किसी किस्म के धोखे में नहीं आना। वो कहते हैं ख़बरदार होशियार मुश्तरी होशियार बाश, किसी धोखे में नहीं आना, किसी डिसइंफॉर्मेशन का आपने खुद शिकार नहीं होना और उसे आगे फैलाना भी नहीं है। ड्यूली चेक करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, अभी रिजल्ट्स के वाले से बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आएगी, तो उस पर सब पाकिस्तानियों ने ज़रा अलर्ट रहना है ज़रा। और जिन लोगों ने वोट कास्ट कर लिया है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और जिन्होंने वोट कास्ट अपना नहीं किया वो फौरी तौर पर निकले। अभी भी टाइम काफ़ी सारा मौजूद है, जाके अपना वोट कास्ट करें, अपना हक राय देगी इस्तेमाल करें। बाद में फिर शिकवा ना कीजिएगा भाई कि वो फलां क्यों मुसल्लत हो गया हमारे ऊपर। जो आप कर सकते हैं वो करें। अच्छा, एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है जनाब के इस यानी कि डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन के साथ साथ जो जुड़ी है वो इस वक्त यानी कि मुमकिन जो अब आगे रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, मुमकिन गवर्नमेंट किसकी बनेगी कहाँ पे। तो मैंने प्रेडिक्शन अपनी रात को रिकॉर्ड की थी, फिर वो वीडियो में अपलोड नहीं कर सका। मैं दोबारा मैंने कहा आपकी ज़रा खिदमत में गोशगुजार करता हूँ। मुझे जो लग रहा है, अगर तो होती है यानी टर्न आउट शाम तक जो है वो सही तगड़ा टर्न आउट हो जाता है और 60% से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर लेते हैं, फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80-90 सीटें मिनिमम ले जाएगी। जनरल सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वोटर टर्न आउट उस तरह से नहीं होता, 50% या उससे बिलो रहता है, तो फिर मैं तहरीक इंसाफ की सीटें जो हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं देख रहा। और नून लीग की जो अगर मैं बात करूँ तो नून लीग की ये मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ। नून लीग की अगर यानी कि उनकी मुझे जो शफाफ इलेक्शन अगर होता तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ भले का इंतखाबी निशान भी होता, प्रॉपर एक वे में कम्पीट कर रही होती नॉर्मली, तो फिर तो नून लीग की मुझे 30-40 सुपर सीटें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब धक्का लगा कर लगता है कि नून लीग को 75 से 80 के दरमियान ले जाया जाएगा। और कल भी बात हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि सिंपल मेजॉरिटी हुई तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। सिंपल मेजॉरिटी से मुराद है कि सादा अक्सरियत अपनी होगी तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आएंगे, कोलिशन में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं आएंगे, तो कोलिशन में फिर शायद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के कैंडिडेट आए PMLN की जानिब से। तो मुझे सिंपल मेजॉरिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप देखें ना कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की 2 से ज़्यादा नशिस्तें मुझे आती नज़र नहीं आ रही कौमी असम्बली की। सिंध से 1 सीट भी नून लीग की नहीं बन रही। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 से 4 सीटें। तो फिर भाई कहाँ से आएगी सिंपल मेजॉरिटी? साउथ पंजाब में नून लीग का कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, नॉर्थ पंजाब में नून लीग का कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। सिर्फ सेंट्रल पंजाब से वो 100 से ज़्यादा सीटें कैसे ले सकते हैं? हाउ कम? ये कैसे पॉसिबल है? तो ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़ोर दे के 75 से 80 ज़ोर दे के मैं कह रहा हूँ कि ये इस पर जा सकती है। बाकी सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में वो PMLN लगता है कि बना लेगी। और उसमें ऑब्वियसली अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हैं तो फिर शहबाज शरीफ पंजाब के CM आएंगे, और अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आते हैं तो फिर मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला आएंगी। लेकिन इम्कान ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब। फिर सिंध की बात करें तो सिंध में मुराद अली शाह CM के कैंडिडेट हो गए, जिन्हें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पर आनी है। दिस इज़ क्वाइट शो। और इसमें मुराद अली शाह CM के कैंडिडेट हैं, उनके अलावा शर्जील मेमन और नासिर शाह भी CM के कैंडिडेट हैं। इस मरतबा बलूचिस्तान के अंदर मिली जुली गवर्नमेंट आएगी वहाँ पे, या पीपल्स पार्टी लेड कोलिशन वहाँ पे आ सकती है, जिसमें पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी और JUI भी उसमें आ सकती है इक़्तिदार के अंदर। चूँकि बलूचिस्तान में JUI कभी भी इक़्तिदार से बाहर नहीं जाती, तो इक़्तिदार का हिस्सा बनती है। फिर कुछ नेशनलिस्ट पार्टियाँ मिलकर वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती हैं। और वहाँ तो ये हमेशा ट्रेंड यही रहता है कि पिछली जिस तरह असेंबली थी उसमें सारे के सारे बंदे जो हैं वो गवर्नमेंट में थे। तो इस दफ़ा भी वहाँ पे एक मिली जुली गवर्नमेंट आएगी। तो CM के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे तगड़े, उनमें एक वहाँ पे जाम कमाल हैं, फिर सरफराज बुगटी कैंडिडेट है CM के पीपल्स पार्टी की तरफ से, जाम कमाल नून लीग की तरफ से, और सादिक संजरानी जो है वो बाप पार्टी की जानिब से CM के कैंडिडेट होंगे, चूँकि वो भी चाकी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर आ जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में मैं एक बात अपनी खबर आपको दे चुका हूँ, अपनी असेसमेंट, कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए कम अज़ कम 73 जनरल सीटें दरकार होंगी, जो कि रिजर्व सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी है, मखसूस नशिस्तें वो बाकियों को मिलनी है। तो इसलिए 73 से ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ को हर सूरत में जीतनी है, तो तब जाके उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी। क्योंकि 145 से तो 73 पे जाके सिंपल मेजॉरिटी बनती है, तो गवर्नमेंट जो है वो 73 पे बनती है। तो इसलिए PTI को 73 सीटें मिनिमम चाहिए, और 73 से ज़्यादा ही 80-85 सीटें अगर तहरीक इंसाफ लेगी तो गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि कुछ बंदे टूटने भी है तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली। तो इधर से तहरीक इंसाफ की तरफ से अली अमीन गंडापुर है CM के कैंडिडेट,
उधर से परवेज़ खटक साहब जो है, मेरी प्रेडिक्शन है कि परवेज़ खटक साहब जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन शायद हार जाएंगे और वो जीतेंगे प्रोविंशियल असम्बली। कौमी असम्बली में शायद जो इख्तियार वली है वो जीत जाएं और प्रोविंशियल असम्बली की जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन वो परवेज़ खटक शायद जीत जाएँ या जिता दिए जाएँ, तो वो भी उस तरफ से सीएम के कैंडिडेट आ सकते हैं सारों को साथ में लाकर। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की, तो मैंने बात कर ली, बलूचिस्तान की बात कर ली, तो इस्लामाबाद की जो 3 सीटें उस पर मैं अपनी फोरकास्ट दे चुका हूँ कि इस्लामाबाद की 3 सीटों पर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 में से 2 सीटें तो पक्की नज़र आ रही है, तीसरी पे तहरीक इंसाफ बड़ा टफ कॉन्टेस्ट दे रही है। तहरीक इंसाफ के अली बुखारी और मुस्तफा नवाज खोखर के दरमियान टफ मुकाबला है NA 48 के अंदर। तो देखते हैं इसमें खुर्रम नवाज जो है IPP के PMLN बैक, वो भी एक अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चांस यहाँ पे मुस्तफा नवाज खोखर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी का नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद की 3 सीटें भी तहरीक इंसाफ जीत सकती है, 3 में से 2 सीटें भी तहरीक इंसाफ जीत सकती है। और अगर जो कुछ लोग बात करें जी 2 सीटें नून लीग जीत जाएगी, 46 47, 46 में PMLN के कैंडिडेट हैं अंजुम वकील। अगर अंजुम वकील इतने अनपॉपुलर होकर, इतना वोट बैंक भी PMLN का नहीं है 46 के अंदर, अगर वो जीत जाते हैं तो इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर मेरा एतमाद ही उठ जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। और सेंटर की मैं अगर बात करूं तो सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट होंगे, माफ़ कीजिएगा, वो मुझे लगता है कि बैरिस्टर गौहर होंगे या सलमान अकरम राजा होंगे। और उधर से अगर आप बात करें मुस्लिम लीग नवाज से मैं बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी स्टैंड बाय पर हैं, उनका चांस भी बन सकता है अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत जो है वो लेने से इनकार करती है। चूँकि हुकूमत अगली बड़ी मुश्किल होनी है, बहुत टफ होनी है, तो शायद ये भी सकता है कोई भाग ही जाए, भाई हमने ये हुकूमत नहीं लेनी। PMLN पंजाब लेना चाहेगी, वो सेंटर जो है वो किसी सूरत भी शायद अगर हालात इतने बुरे नजर आ रहे हैं, अगले 5 साल बहुत टफ है। तो पहले 2 साल तो बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल, बड़े कड़े फैसले करने जिस भी पोलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट संभालनी है। तो शायद यहाँ पे ये सूरत हाल भी आ सकती है कि कोई भी गवर्नमेंट लेने को तैयार ही ना हो, कि पीपल्स पार्टी बोले जी हम वोट देते हैं नून लीग को, वो आ जाए, नून लीग वाले बोले हम वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को, वो आपका वज़ीर आज़म आ जाए, ये मामला भी हो सकता है। और बात वही है कि अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर नवाज शरीफ कैंडिडेट नहीं आएंगे प्राइम मिनिस्टर के, फिर शहबाज शरीफ आएंगे कैंडिडेट, और उसमें फिर अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं आती तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी नून लीग की, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। और पीपल्स पार्टी का ये चांस है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी सीटें आ जाती हैं कोई 50 के करीब, 50-55, और हम कोई साउथ पंजाब से आगे पीछे से इंडिपेंडेंट्स को 20-25 शामिल कर लेते हैं, और फिर रिक्वेस्ट की जाएगी तहरीक इंसाफ से बजरिया एतजाज़ एहसन खान साहब से, PTI अपने वोट अगर देती है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म की दौड़ में आ सकते हैं, मगर इसका इम्कान कम है, चूँकि ज़ाहिर है जो द पावर्स दैट बी दे वोंट अलाउ PTI टू कम इन टू पावर, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होने दी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। आज शाम तक सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी, रात 1-2 बजे तक तो रिजल्ट जब आ जाएंगे तो मुमकिन जो नंबर गेम होगी वो वाज़ेह हो जाएगी। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे तमाम डेवलपमेंट से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।